क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, सबको समझ में आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है x माइनस टू इक्वल टू 1। हमको क्या करना होता है, हमारा जो वेरिएबल दे रखा होता है उसको हम एक साइड रहने देते हैं और जो कांस्टेंट होते हैं उसको अलग साइड ले जाते हैं। तो वेरिएबल अगर हमारा इधर रह जाएगा और कांस्टेंट वैल्यू उधर सोल्व हो जाएंगी तो हमारा यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू निकल जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि x माइनस टू इक्वल टू 1, तो x को इधर ही रहने देते हैं और जब हम माइनस टू को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस उधर जाकर माइनस का प्लस हो जाएगा। तो जब भी माइनस उधर जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा। 1 को एज इट इज ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और जब भी 2 उधर जाएगा तो माइनस का प्लस टू हो जाएगा। तो x वेरिएबल इधर रहने दिया, कांस्टेंट उधर लगे, कांस्टेंट सोल्व हो जाएगा। 2 + 1 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। y + 3 इक्वल टू 10। अब इसमें भी ऐसे दे रखा है, वेरिएबल इधर दे रखा है और कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे। वेरिएबल को इधर रहने देते हैं, कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे। ये वाला कांस्टेंट 10 एज इट इज और 3 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का -3। y इक्वल टू 10 - 3 7। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। 6 इक्वल टू z+2। इस बार क्या कर रखा है, हमारा वेरिएबल उधर दे रखा है और कांस्टेंट इधर दे रखा है, तो कांस्टेंट को इधर ले आएंगे, वेरिएबल को उधर ही रहने देते हैं। तो 6 एज इट इज। अब हम इस कांस्टेंट को अगर इधर लेके आएंगे तो प्लस में है, प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा यानी कि -2 और z इक्वल टू में एज इट इज। अब इसको सॉल्व करेंगे। 6 - 2 4 इक्वल टू z यानी कि z इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है 3/7 + x इक्वल टू 17/7। हमें पता है 3/7 कांस्टेंट है और 17/7 भी कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। तो वेरिएबल को इधर ही रहने देते हैं और 3/7 को जब हम उधर लेके जाएंगे तो 3/7 यहाँ पे प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा यानी 17/7 एज इट इज। और जब भी प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3/7। x इक्वल टू, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम 7 आएगा। 7 / 7 1 और 1 की मल्टीप्लाई 17। आई होप आपको आता होगा ये करना। एलसीएम लेते हैं और 7 को डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, इसके डिनोमिनेटर से जो आता है इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 7 को डिवाइड करेंगे 7 से 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 17 में तो 7 आ जाएगा। ऐसे ही 7 को डिवाइड करेंगे 7 से 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 3 में। x इक्वल टू 17 - 3 14/7। इसको हम काट सकते हैं। 17 7 2 = 14। x की वैल्यू 2 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है 6x इक्वल टू 12। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 6x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा यानी कि 12 के अपॉन में चला जाएगा। x इक्वल टू, यहाँ से इसको काट देंगे, 6 2 = 12, x की वैल्यू 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है t/5 इक्वल टू 10। जैसे ये क्वेश्चन था इसी का सेम उल्टा क्वेश्चन ये है। t के अपॉन में 5 है यानी कि 5 t को डिवाइड कर रहा है, t के डिवाइड में 5 है तो इधर जाकर 10 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जब इधर डिवाइड में है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। t एज इट इज इधर ही रहेगा क्योंकि t एक वेरिएबल है। जब 5 उधर जाएगा तो 10 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। t की वैल्यू 10 5 = 50। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 2x/3 इक्वल टू 18। हमें पता है x यहाँ पे एक वेरिएबल है, 2/3 एक कांस्टेंट है और 18 भी कांस्टेंट है। वेरिएबल को हम इधर ही रहने देंगे और कांस्टेंट को हम उधर ले जाएंगे। हमें पता है 2x के साथ मल्टीप्लाई में है और 3 डिवाइड में है तो पहले हम 3 को उधर ले जाते हैं, 2x को इधर रहने देते हैं। जब 3 उधर जाएगा यानी कि 3 इसके साथ डिवाइड में है, जब 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब इसके बाद अब हम 2 को भी इधर ले जाएंगे क्योंकि 2 एक कांस्टेंट है। 2 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। 18 × 3 और 2 यहाँ पे आके डिवाइड में आ जाएगा। x इक्वल टू 18 3 = 54 होता है अपॉन में 2। 2 से अगर हम 54 को काटेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 2 = 4, 4 आ गया तो 1 बचा। 1 और 4 14, 2 7 = 14। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8। 1.6 इक्वल टू y/1.5। हमें पता है कि ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है। वेरिएबल को उधर रहने देते हैं और कांस्टेंट को इधर ले आते हैं। ये हमारा कांस्टेंट है,
ये हमारा जो कांस्टेंट है y वेरिएबल है उसके साथ ये डिवीजन में है, यानी कि इधर जाकर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 1.5 को हमने मल्टीप्लाई में पहुंचा दिया। y हमारा वेरिएबल एज इट इज, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं। 5 6 30, कैरी 3, 5 1 5, 5 और 3 8, 1 6 6, 1 और 1 1, 14 कैरी 1 2। इस पॉइंट के बाद एक डिजिट है और इस पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो टोटल पॉइंट्स के बाद कितनी डिजिट है? 2 डिजिट हो गई, एक ये और एक ये। तो 2 डिजिट छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ गया 2.40। y की वैल्यू 2.40, यानी कि y इक्वल टू 2.40। मैंने इस क्वेश्चन में भी 4 इक्वल टू जेड था और z इक्वल टू 4 कर दिया था। इस क्वेश्चन में मैंने ऐसे किया है, 2.40 इक्वल टू y है और y इधर कर दिया और 2.40 इधर कर दिया। अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है x इक्वल टू वाई, यानी कि यहाँ पे कोई नंबर है 2 या 3 कुछ भी दे रखा है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। 2 इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 3 भी x इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं। इसमें ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 क्वेश्चन हमारा हो गया। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में कह रहा है 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। अब हमें पता है कि वेरिएबल को इधर ही रहने देना है और कांस्टेंट को उधर पहुंचा देना है। एक एक करके हम कांस्टेंट को उधर पहुंचा देंगे, वेरिएबल को इधर रहने देंगे। पहले 7x इक्वल टू -9 था, -9 को अब अगर हम इधर पहुंचाएंगे तो +9 हो जाएगा। 16 एज इट इज़ और +9, इसको इधर पहुंचाया तो +9 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये 7 जो है मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो 7 को हम इधर जब पहुंचाएंगे तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में पहुंच जाएगा। x इक्वल टू 16 + 9 एज इट इज़, और जब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा। x की वैल्यू अब निकाल लेंगे। 16 + 9 25/7। अब इसको अगर आपकी आंसर शीट में आपका आंसर फ्रैक्शन में दे रखा है तो आपका आंसर यहीं तक छोड़ सकते हो, वरना अगर आपका आंसर पॉइंट में दे रखा है तो आप आंसर पॉइंट में भी लिख सकते हो। अगर आप एग्जाम में ऐसे छोड़ कर आओगे या पॉइंट में करोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इस पर भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और जो मैं आपको पॉइंट में करके दिखाने वाला हूँ उसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। 25 को अगर हम डिवाइड करते हैं 7 से तो 7 3 = 21, यहाँ पे बचा 4, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 5 = 35, इसके बाद 5 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे, 7 7 = 49। अगर हम पॉइंट के 2 डिजिट तक डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे लिए काफ़ी होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 3.57। हम एग्जाम में यहाँ तक भी करके आ सकते हैं, यहाँ तक भी करके आ सकते हैं, दोनों पर ही हमको सेम मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू।